हमारे ग्राम सभा कुचिया मठिया में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, करप्शन इतना हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर इतना घोटाले हुए हैं, आंखों के सामने घोटाले हुए हैं, लेकिन कोई अधिकारी जांच करवाने नहीं आता है। जब किसी का बजट पास होता है, किसी का आवास पास होता है, उसके बाद से बना कि नहीं बना, सरकार इसकी जांच नहीं करवाती है। कोई अधिकारी आता नहीं है बना कि नहीं बना। और जो ग्राम विकास अधिकारी हैं वो लोग घूस लेते हैं, सरासर आंखों के सामने 20%, 25%, 30% घूस लेते हैं। जिनके हमारे ग्राम सभा कुचिया मठिया में जिनके घर में कोई आदमी जो घर से बाहर निकलता ही नहीं है, उसके नाम पे भी मनरेगा कार्ड बनवा दिया गया है। और जो कभी मनरेगा में काम नहीं करता है, ये उसके नाम पे भी मनरेगा कार्ड बनवाकर और उसका हाजिरी भरा जाता है। और 5 आदमी हमारे ग्राम सभा कुचिया मठिया में 5 आदमी काम करते हैं, मनरेगा में ड्यूटी जाते हैं, तो 25 आदमी का हाजिरी भरा जाता है। मैं खुलेआम चैलेंज के साथ कर रहा हूँ, मैं इसकी सरकार इसकी जाँच करवाएं। अगर सरकार जांच नहीं करवाएगी तो मैं सरकार का विरोध करेंगे, किसी भी हालत में विरोध करेंगे। हमारा ग्राम सभा में भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पे है, सरकार इसकी जांच करवाए। मैं दिखा यहाँ ये पानी टंकी का मैं मुद्दा उठाया था, हमारे यहाँ पानी टंकी का मर्जर हो चुका है, कोई अधिकारी जांच करवाने नहीं आया। यहाँ के विधायक सोया हुआ है, यहाँ के सांसद सोया हुआ है, यहाँ का ग्राम प्रधान सोया हुआ है, सब पैसा लूट के खा रहे हैं। करप्शन नीचे से ऊपर तक करप्शन ही करप्शन हो रहा है। सरकार इसके तत्काल प्रभाव से जांच करवाए, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोटेदार भी लूट रहा है, हमारे यहाँ पे प्रधान भी लूट रहा है, हमारे यहाँ पे जितने भी चमचे बेलचे दलाल हैं सब लूट के खा रहे हैं, गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं। क्योंकि जो गरीबों का हक अधिकार में जो मनरेगा कार्ड बनवाया गया है और घर में बैठे ऐसा मिली भगत से बांट लिया जाता है। सरकार इसकी गहन जांच कराए। जितना आदमी काम करता है उतना ही आदमी का हाजिरी काम करेगा, तो 25 आदमी का हाजिरी नहीं लगना चाहिए। ये मेरे आंखों के सामने हो रहा है और मैं कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे सभा का लोग, आप लोग जागरूक हो जाइए और उत्तर प्रदेश के लोग आप भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाइए। अगर कोई प्रतिनिधि अगर भ्रष्टाचार कर रहा है, घोटाला कर रहा है, तो आप जूता चप्पल मारिए और उसको ग्राम सभा से और उसको अपने क्षेत्र से विधानसभा से उसको बाहर करिए। दोबारा वोट मांगने आता है तो उसको काला झंडा। सभा में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, हम लोग मानेंगे नहीं। जब तक इसकी जांच नहीं होगा तब तक नहीं मानेंगे। ये मेरे पीछे इस पे आंगनबाड़ी लोग बैठती नहीं है, नौकरी वाले लोग बैठती नहीं है, उसका पूरे बच्चों के नाम पे जो घोटाला कर जाती है और यहाँ पे कोई बच्चा आता नहीं है, ना उनके घर पे पहुँचाती है। यह लोग कहीं लोग तनख्वाह लेते हैं, ये सरासर गलत है। गरीबों का हक अधिकार छीनकर लूटकर ये लोग खाकर कहां तक बनाएंगे। सरकार इसकी जांच करवाएं, सरकार इनकी संपत्तियों की जांच करवाए। ग्राम रोजगार सेवक का भी सरकार इनकी संपत्ति की जांच कराए कि आपको नौकरी में कितना सैलरी उठाया है और उसकी प्रॉपर्टी आज के डेट में कितनी है, उसकी सरकार जांच करवाए। क्योंकि उसके प्रॉपर्टी जो जिसका तनख्वाह 35,000 40,000 है, उसका 2-2 करोड़ की ग्राम सभा में भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं आवाज उठाऊंगा और सरकार से लड़ूंगा। अगर जो प्रतिनिधि अगर कोई अगर सरकार अगर रिएक्शन में नहीं आती है तो हम लोग सरकार गिराना भी जानते हैं, सरकार को भी बदलना जानते हैं। यह